खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे साइबर ठगों पर हो रहे एक्शन की। राजस्थान के मेवात में साइबर ठग दाऊद खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। साइबर ठगी के लिए मशहूर हरियाणा राजस्थान के मेवात में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। राजस्थान के डिग जिले में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सीकरी के इनामी साइबर ठग दाऊद खान का आलीशान मकान को तोड़ा गया। साइबर ठगी के कई गिरोह सक्रिय हैं जो अलग अलग तरीकों से लोगों को चूना लगाते हैं। दरअसल भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस ने ठगों के खिलाफ ऑपरेशन एंटी वायरस शुरू कर रखा है। इस ऑपरेशन के तहत फरार इनामी साइबर ठगी की न केवल धरपकड़ की जा रही है बल्कि ठगी की काली कमाई से बने आलीशान मकानों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। साइबर ठग दाऊद खान ने डिग जिले के सुकेती गांव में सरकारी जमीन पर 2000 वर्ग फीट का आलीशान मकान बनवा रखा था। दाऊद खान कई मामलों में वांछित है लेकिन वो लंबे समय से फरार है। दाऊद पर कोटा समेत कई थानों में केस दर्ज है। उस पर 5000 का इनाम भी घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर ताजिया जुलूस के दौरान जो है ये जुलूस आपको बता दें कि हाई टेंशन लाइन से टकराया, जिस दौरान बड़ा हादसा हुआ। एक की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में ताजिया जुलूस निकल रहे ताजियादारों के साथ बड़ा हादसा हो गया। ताजिया 33 किलोवाट हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिसके बाद धमाके के साथ आग लग गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत के साथ ही कई लोग झुलस गए। यहाँ के अमीर नगर में मुहर्रम का मेला लगता है। ताजिया में आग लगने के बाद लोगों ने आग में झुलसे लोगों को किसी तरह अस्पताल पहुँचाया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद सभी पीड़ितों को शाहजहांपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आग में जलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरे पीड़ितों का इलाज चल रहा है। इनमें से भी कुछ हालात गंभीर बताई गई है। मुहर्रम जुलूस के दौरान जो ताजिया बनाया गया था वो 180 फीट ऊंचा था। जरूरत से ज्यादा ऊंचा होने के कारण ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ताजिया की ऊंचाई अधिक होने के कारण हाई टेंशन लाइन से छू गया, जिससे करंट उतरने से ताजिया में आग लग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में भारत का। राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर के पीछे से घुसी कार, हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, एक गंभीर रूप से घायल है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में निर्माणाधीन पुल गिरा। आर्च ब्रिज का एक हिस्सा धराशायी हुआ है। 76 करोड़ की लागत से ये सिग्नेचर पुल बन रहा था। 2022 में इसी पुल के टूटने से 2 मजदूरों की जान चली गई थी। राजस्थान के मेवात में साइबर ठग दाऊद के घर पर चला बुलडोजर। पुलिस ने 26 साइबर ठगों को चिन्हित करके लिस्ट जारी की थी। बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे। जमीन विवाद में जमकर चले बेल्ट और डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बुलंदशहर में सपा के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की दूसरी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ है। घर में घुसकर हमला करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सौतेले बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। यूपी के बुलंदशहर में दिव्यांग महिला पर दबंगों ने गोली चलाई है। पति का कर्ज न चुका पाने पर दबंगों ने महिला को गोली मारी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर खीरी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हाई टेंशन लाइन से टकराया ताजिया, एक की मौत हो गई, 15 लोग झुलस गए। यूपी के एटा में मजदूरी के रुपए मांगने पर दबंगों ने मजदूर की बेटी को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। हादसे में 4 घायल, 2 की हालत गंभीर। यूपी के महाराजगंज में वन विभाग के एक अधिकारी ने अपने 2 सहकर्मियों से कमरे में बेरहमी से मारपीट की। ग्रामीणों ने वन चौकी का घेराव किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आईएएस पूजा खेडकर की, जिसकी मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अब किसानों के धमकाने के आरोप में पूजा खेडकर की मां को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूरी खबर विस्तार से आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बेटी हेकड़ी बाज, तुम आप बंदूकबाज। बेटी पावर का दम दिखाती, तुम आज सीधे पिस्तौल लहराती। बेटी की एक से बढ़कर एक डिमांड, चाहिए नीली बत्ती और लग्जरी कार। तुम मां पर चढ़ा पैसे और पावर का खुमार। लेकिन ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा की हेकड़ी धरी की धरी रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों को धमकाने के आरोप में पुणे ग्रामीण पुलिस ने पूजा खेडकर की मां को हिरासत में ले लिया है। दरअसल ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पीछे वीआईपी नंबर वाली एसयूवी गाड़ी और साथ 2-4 बाउंसर्स खड़े नजर आए थे, जबकि मनोरमा हाथ में पिस्तौल लेकर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किसानों को धमका रही थी। आरोप लगाया गया था कि इस वीडियो में मनोरमा किसानों को धमका रही थी, उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, जिसका विरोध किसानों ने किया तो ये उल्टा हाथ में पिस्तौल लेकर किसानों को ही धमकाने लगी थी। वीडियो के वायरल होने के बाद 13 जुलाई को पूजा की मां मनोरमा और पिता दिलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। एफआईआर में आर्म्स एक्ट के चार्ज भी शामिल किए गए थे। केस दर्ज होने के बाद पूजा खेडकर के माता पिता फरार हो गए। दोनों ने फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद कई जिलों में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। कई दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद मनोरमा का पता चल गया। हनक और ठसक से भरी मनोरमा को महाराष्ट्र के महाड से हिरासत में लिया गया। उन्हें हमने सुबह में महाड से डिटेन किया है और अब उनसे इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद फर्दर लीगल एक्शन उनके खिलाफ ली जाएगी। एक तरफ जहां ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां पुलिस के हत्थे चढ़ी हैं, तो वहीं विवादों से घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी की मुसीबतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। पूजा पर ओबीसी और विकलांगता कोटे के दुरुपयोग की जांच के लिए कार्मिक मंत्रालय की कमेटी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। यही नहीं, पूजा के पिता दिलीप खेडकर के खिलाफ भी जांच होगी। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो दिलीप के खिलाफ जांच करेगा। ये जांच उनकी संपत्ति को लेकर होगी। पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर को 2020 में भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया गया था। उस वक्त दिलीप एमपीसीबी में रीजनल ऑफिसर थे। मतलब अपने नखरीले अंदाज से सुर्खियों में आई आईएएस पूजा खेडकर ने अपने साथ साथ माता पिता की भी मुश्किलें बढ़ा दी। जिस केस में माता पिता पर कार्रवाई धीमी पड़ी थी, उसने पूजा के हनक के आगे तेज रफ्तार पकड़ ली और माता पिता भी रडार पर आ गए। एक फर्जीवाड़े में, दूसरा धमकाने के मामले में, तीसरा धोखाधड़ी के आरोप में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। इधर आतंकिस्तान के खिलाफ सुरक्षा बलों का स्ट्राइक लगातार जारी है। चुन चुन कर एक कर आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो आतंकियों के मददगार हैं उन पर भी शिकंजा जो है लगातार कसा जा रहा है। अब बता दें कि कठुआ में जहां आतंकियों के मददगारों को हिरासत में लिया गया, तो दूसरी तरफ कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। जिन्होंने चंद पैसे के लिए अपना ईमान बेच दिया, जवानों की जान का सौदा कर दिया, देश को धोखा दे दिया, अब देश के गद्दारों का एक एक हिसाब हो रहा है। आतंकवादियों के मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे आतंकियों के साथियों को दबोचा जा रहा है। 8 जुलाई ये वो तारीख है जब कठुआ में हुए आतंकी हमला देश ने 5 जाबाज वीर सपूतों को खो दिया। अब सेना ने इस पर एक्शन लिया। 140 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। ये वो लोग हैं जिन पर आतंकियों की मदद का आरोप है। ये कोई पहली बार नहीं है जब देश के दुश्मनों पर सेना ने स्ट्राइक की हो। इससे पहले भी 8 जून को रियासी में हुए आतंकी हमले में 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, तो वहीं कंडी में 50 लोग दबोचे गए थे।
3 से 4 आतंकियों का ग्रुप जो घुसपैठ कर पहुंचा है, उसे सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने उसे घेर लिया है और लगातार गोलीबारी दोनों तरफ से जारी है। एक बार कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमले, उसके बाद एकाएक पूरा फोकस जम्मू में आ जाना और एक बार फिर से कश्मीर घाटी में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश। इससे पहले भी घुसपैठ के कई मामले सामने आए हैं, जहां कश्मीर के बांदीपुरा और उसके साथ साथ कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया और अब एक बार फिर से कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से ही ये खबर आ रही है। पाक परस्त आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनके मंसूबों पर पानी फेर दे रहे हैं। एलओसी पर स्थित कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों ने घुसपैठ की कोशिश की तो सुरक्षा बलों ने उनको घेरा। अभी 2 से 3 आतंकी के घिरे होने की खबर है। ये कोशिश ये है कि जंगलों को चारों ओर से घेरा जाए। जंगल जब घिरेंगे तभी आतंकी एक जगह कॉर्नर होंगे। इस मॉडल पर काम कर रही है। बड़ी टीम्स बिल्कुल नहीं है, छोटी छोटी 8 से 10 लोगों की टीम्स यहां पर बनाई गई है। हिट टीम्स के अनुसार जो है वो अब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि ये हिट टीम्स आगे बढ़ेंगी, टेररिस्ट की लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगी या फिर टेररिस्ट को जीरो इन करेंगे और जैसे ही आतंकी जीरो इन होंगे, आतंकी बौखलाहट में फायर करेंगे या फिर आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों के सामने आएंगे, जिसका मतलब है कि ऑपरेशन निकलेगा और पाकिस्तानी आतंकी जो भारतीय सरजमी पर मौजूद हैं, उनका खात्मा होगा। लश्कर के आतंकी हर बार एलओसी के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करते हैं, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जैश के आतंकी दाखिल होने की फिराक में रहते हैं, लेकिन हर बार देश की रक्षा में तैनात सुरक्षा बल उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं।